हेलो दोस्तों, खुशखबरी आ गई है और आउटसोर्स सेवा निगम का आदेश जारी हो चुका है। वेतन का जो है पूरा चार्ट आ चुका है, कौन से कर्मचारी को कितना पेमेंट मिलेगा। फाइनली आज जो है लेटर जारी हो गया, तो बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि एक एक पॉइंट समझाना है मुझे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट टाइम लेते हुए। ये देखिए जो है आदेश जारी हुआ है आपका 19 सितंबर 2025 यानी 19 तारीख को ये आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पर देखिए किसने ये आदेश दिया है। ये आदेश दिया है जो अमित कुमार घोष हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, यानी जो मुख्य सचिव होते हैं है ना, उनके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। ये आदेश जो है समस्त प्रति समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश यानी सभी जिलों के कलेक्टर्स को भी आदेश हुआ है, मंडल आयुक्त को भी आदेश जारी हुआ है और सभी अपर सचिव जो होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, सभी को आदेश जारी हुआ है। विषय उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का गठन विषयक। महोदय, आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को शासन विभागों से उपलब्ध कराई जा रही है, पारिश्रमिक का पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तथा कतिपय प्रकरणों में नियमित रूप से ईपीएफ, ईएसआईसी आदि जमा नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा आयोजित करते समय एवं उनकी सेवाओं के नवीनीकरण के समय आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को उचित लाभ न दिए जाने संबंधी प्रकरण भी उजागर हुए हैं तथा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाने वाली कमीशन की राशि विभागों द्वारा अलग अलग देने के कारण एकरूपता नहीं है। आउटसोर्सिंग सेवाओं की प्राप्ति हेतु प्रावधानित आरक्षण की व्यवस्था का अनुपात सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि एक ऐसे निगम का गठन किया जाए जिसके नियंत्रण व देखरेख में आउटसोर्सिंग एजेंसियां आउटसोर्स मैन पावर को शासन के विभिन्न विभागों व संस्थाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से आउटसोर्स एम्प्लॉयज की सेवाएं व सर्विस समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय, विभिन्न संस्थाओं, उपक्रमों एवं अधिकरणों, समितियों, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज एवं राज्य पोषित संस्थाओं, डिस्ट्रिक्ट्स, बोर्ड्स, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालय इत्यादि को समस्त प्रदेश में उपलब्ध कराई जा सके। तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका विजन क्या है दोस्तों, यहाँ पर विजन लिखा हुआ है, देखिए विजन इसका आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाएं सुगमता व समय से उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक प्रभावी एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी जो कर्मचारियों के हित लाभ के आरक्षण के साथ व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। उद्देश्य क्या दोस्तों इसका, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराना है। छठवां जो रूल्स है दोस्तों वो देख लीजिए। छठवें रूल्स में लिखा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया। आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन एक नियामक निकाय की भांति कार्य करेगा जो प्रचलित कानूनों, नियमों एवं मानकों के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कार्य प्रक्रिया एवं कार्य गतिविधि के कमांड एवं नियंत्रण के हेतु मानकों को स्थापित करेगा। नियम के लाभ क्या हैं दोस्तों, यहाँ पर सब लिखा हुआ है दोस्तों। विभाग द्वारा कर्मचारियों की मांग को निगम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से विभाग को सेवा प्रदान कराया जाना है। नंबर 2, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक वेतन उपलब्ध कराया जाना है। कर्मचारियों की ईपीएफ तथा ईएसआईसी के खाते खुलवाकर धनराशि उनके खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बैंक के अंतर्गत समस्त अनुमय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता, दक्षता बढ़ाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना है। SC, ST, OBC, दिव्यांगजन, महिला, EWS, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को नियम अनुसार आरक्षण भी देना है। अब आउटसोर्स एजेंसी का चयन कैसे होगा दोस्तों, आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्ष अथवा कार्य आवश्यकता की समाप्ति तक जो पहले हो तक के लिए एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। निगम संबंधित क्रेता विभाग, अधीनस्थ संस्था एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी के मध्य ट्रिपलेट एग्रीमेंट के माध्यम से समस्त प्रक्रियाओं को संचालित किया जाएगा। कर्मचारियों का नियोक्ता आउटसोर्सिंग एजेंसी होगा एवं निगम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
एजेंसियों को कार्य संपादन न किए जाने की स्थिति में ही ब्लैक लिस्ट अथवा पेनाल्टी लगाते हुए हटाया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी का दायित्व तो क्या होगा? आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा प्रत्येक दशा में माह की 5 तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में वेतन डाली जाएगी। नए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों एवं पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को EPF, ESIC, IC का खाता नहीं खुला हो तो उनका खाता खुलवाना एवं धनराशि कर्मचारियों के खाते में जमा कराना प्रथम दायित्व होगा। उक्त की दृष्टि से संबंधित प्रमाण पत्र निगम को प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात निगम द्वारा कमीशन की धनराशि एजेंसी को दी जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दोस्तों लिखी है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। आउटसोर्सिंग की सेवाएं प्राप्त करने हेतु निगम की देखरेख में निगम द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार विभाग संस्था द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 के शासन आदेश संख्या 57/18/2024 26/11/24 में निहित प्रावधानों, शर्तों एवं तत्संबंध में निर्धारित आरक्षण का अनुपालन आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा ये चार्ट दिया हुआ है। अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवा योजना विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल से कैंडिडेट्स को वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु सेवा प्रदाता से विभागों द्वारा कर्मचारियों की मांग के अनुसार यथा एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ता तथा 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की मांग पर 3 गुना परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा। निगम द्वारा बनाए गए पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों की दक्षता योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा लिया जाएगा, जिससे संबंधित विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा स्वयं बदला हटाया नहीं जाएगा। अनुशासनहीनता तथा दंडनीय अपराध आदि की स्थिति में संबंधित विभाग संस्था एक निगम की सहमति के पश्चात ही हटाया जाएगा। दोस्तों, आप यदि यूपी में काम करते हैं तो आपकी अब समझ लीजिए नौकरी सुरक्षित हो गई है, आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। क्यों नहीं हटाया जाएगा? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि भाई आपको नहीं हटाया जाएगा। अभ्यर्थियों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी का आयु, पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं स्थानीय निवास, जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय पद के लिए आधार पर विभाग एवं निगम के पर्यवेक्षण में की जाएगी। यानी जो है आप यदि लोकल के हैं तो आपको प्राथमिकता यहाँ पर मिलेगी, नई भर्ती होगी, है ना। श्रेणी 3 एवं 4 के पदों हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा। यानी जो श्रेणी 3 और 4 के पद हैं इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, जैसे चपरासी, चौकीदार, गार्ड। विधवा, तलाकशुदा, परिपक्व महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी जो यदि महिला हैं, तलाकशुदा हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। वेरीफाइड आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची संबंधित समिति द्वारा निगम को भेजी जाएगी और यह सूची आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम रूप से सेवाओं हेतु के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा प्लेसमेंट लेटर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों एजेंसी बीच में जरूर रहेगी, वही आपको नियुक्ति करेगी, वही आपकी पेमेंट डालेगी, लेकिन देख रेख पूरा इसमें निगम करेगा। दोस्तों क्या इसमें किसको कैसी छूट रहेगी? पेपर होगा, इंटरव्यू होगा। योग्यता के आपको 25 अंक मिलेंगे। विधवा आप हैं तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक आपके 50 अंक जोड़े जाएंगे। स्थानीय निवासी के भी आपको 15 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए भर्ती के लिए ये जो है चार्ट फॉलो किया जाएगा। दोस्तों बता दें आपको किस कर्मचारी की वेतन कितनी रहेगी वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में सब जानकारी देना है। पूरा लेटर है, हम पूरा फेसबुक पेज पर डाल देंगे, आप इसको जाके फॉलो कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप यदि महानिदेशक के पद पर हैं तो आपको 67,000 के लगभग रुपये मिलेंगे। आप कार्यकारी निदेशक हैं तो आपको 15,600 से लेकर 39,100 तक मिलेंगे। आप जनरल मैनेजर हैं तो आपको जो यहाँ पर 1 लाख तक सैलरी मिलेगी। मैनेजर कॉरपोरेशन, HR, प्रशासन, जिला वित्त के हैं तो आउटसोर्सिंग के स्तर पर हैं आप तो आपको जो है 40,000 पेमेंट यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। और बात करेंगे यदि आप लेखा, IT, लीगल हैं, महानिदेशक का व्यक्तिगत सहायक है तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। वित्त नियंत्रक हैं वित्त विभाग से डेप्यूटेशन पर, है ना। तो इस प्रकार से सब कुछ इसमें लिखा हुआ दोस्तों, आप आराम से इसमें देख सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। कार्यालयीन अधीनस्थ कर्मी हैं तो आपको 21,000 मिलेंगे। चौकीदार हैं तो आपको 20,000 मिलेंगे। स्वीपर या सफाई कर्मचारी हैं तो भी आपको 20,000 रुपये यहाँ पर सरकार देगी। यानी न्यूनतम वेतन जो है आपका 20,000 होगा। इसका स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर नए तो फॉलो कर लीजिए। तो ये पूरी जो है सूची तैयार हो चुकी है, ये पोर्टल पर जारी हो चुकी है। ये पोर्टल के माध्यम से आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हम अपने फेसबुक पेज यानी आउटसोर्स समदा न्यूज पर इसको डाल देंगे, है ना। ये दोस्तों पूरा आदेश है, जारी हो चुका है। अब कई साथी हमारे बोलेंगे कि भाई इसमें और देखिए दोस्तों, ये देखिए और भी पद हैं, बहुत सारे पद हैं। ये देखिए चिकित्सीय सेवाओं
में जो संलग्न है MBBS डॉक्टर लोग हैं उनको 40,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। अभियंत्रण सेवा स्तर पे इनको 40,000, व्याख्यान सेवाएं 40,000, परियोजना प्रबंधन सेवाएं 40,000, लेखा सेवाएं 40,000, वास्तुविद सेवाएं स्तर 1 40,000, अनुसंधान सेवाएं स्तर 40,000 रुपये, अभियंत्रण सेवाएं 40,000, कार्यालयीन सेवाएं स्तर 2 तो 25,000, आंसू लिपि की सेवाएं 25,000, लेखा सेवाएं 25,000, डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं 25,000, अनुवादक सेवाएं 25,000, कल्याण सेवाएं 25,000, कला शिक्षण सेवाएं 25,000, शारीरिक प्रशिक्षण सेवाएं 25,000, शिक्षण सेवाएं 25,000, ड्राफ्ट सेवा में यदि काम करते हैं आप तो आपको 25,000 मिलेंगे, एक्सरे सेवा में काम करते हैं तो आपको 25,000 मिलेंगे, नर्सिंग सेवा में काम करते हैं तो मिनिमम आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, फार्मेसी सेवा में 25,000, अभिनियंत्रण सेवा में 25,000, परामर्शदाता सूची में भी 25,000, सांख्यिकी सेवा में 25,000, कार्यालयीय सेवा स्तर 22,000, आशुलिप की सेवाएं स्तर 3 22,000, टंकण सेवाएं 22,000, दूर संचार सेवा में काम करते हैं तो भी 22,000, भंडार संबंधी सेवा में काम करते हैं 22,000, फोटोग्राफी सेवा में काम करते हैं तो 22,000, डाटा प्रोसेसिंग सेवा स्तर 3 यानी कंप्यूटर से संबंधित काम है तो 22,000, पुस्तकीय सेवाएं 22,000, इलेक्ट्रीशियन सेवाएं 22,000, यांत्रिकी सेवाएं 22,000, फिटर सेवाएं 22,000, प्रयोगशाला परिचालन सेवाएं 22,000, पैरामेडिकल सेवाएं 22,000, पर्यवेक्षणीय सेवाएं 22,000, प्रबंधनीय सेवाएं 22,000। दोस्तों ये आदेश जो है आप कहेंगे कहीं साइन नहीं है इसमें, तो यहाँ पर साइन नहीं होंगे, आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसको आराम से। यह शासन आदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासन आदेश की प्रमाणित प्रति जो है आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट लिखी हुई है, इसे जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबकी दोस्तों यहाँ पर पेमेंट लिखी हुई है, किस कर्मचारी की कितनी पेमेंट होगी और ये आदेश जारी हुआ है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे नहीं है तो फॉलो कर लीजिए। पूरा लेटर हम फेसबुक पेज पे उपलब्ध करा देंगे, आप वहां से जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर, खुशखबरी, आप सबके लिए बधाई।